पहलगाम में आतंकी घटना और भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया कड़ा जवाब। एक ओर सरहद पर तनाव तो दूसरी ओर बिहार की सियासी जमीन पर चुनावी घमासान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों की, जहां एक ओर महागठबंधन जोड़ तोड़ में लगा है तो वहीं एनडीए ने भी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठकें हो रही हैं। एनडीए में भाजपा और जेडीयू बड़े दल होने के कारण कभी अलग अलग तो कभी साथ साथ योजनाएं बना रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने लगातार जेडीयू और भाजपा नेताओं के साथ 2 दिनों तक लगातार बैठकें की। जेडीयू ने बोधगया में प्रवक्ताओं का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया। भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में लोजपा आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उनके आवास पर मुलाकात की। महागठबंधन समन्वय समिति की अगली बैठक 18 मई को प्रस्तावित है। जिलों में एनडीए के तर्ज पर महागठबंधन सम्मिलित रूप से बैठकें करने का फैसला ले चुका है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल होने की जानकारी मिल रही है तो महागठबंधन में भी मोटा मोटी इसकी रूपरेखा बना ली गई है। सबसे पहले महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन में आरजेडी ने टिकट बंटवारे का फार्मूला बना लिया है। हालांकि इसे अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। इसके लिए लगातार बैठकें भी हो रही हैं। आरजेडी अपने फार्मूले के मुताबिक खुद पिछली बार से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगा। बीते विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर लड़ा था। इस बार कम से कम 150 सीटों पर लड़ना चाहता है। वहीं महागठबंधन की बात करें तो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी 60 सीटों की मांग कर रही है। हालांकि आरजेडी के फार्मूले के मुताबिक उसे 12 से 15 से अधिक सीटें मिलने की संभावना नहीं है। पिछली बार बेहतर परफॉर्मेंस वाली सीपीआई-एमएल को इस बार अधिक सीटें दी जा सकती है। सीपीआई-एमएल 19 सीटों पर लड़ी और 12 जीत गई थी। मसलन आरजेडी अगर 150 और वीआईपी 15 सीटों पर लड़ते हैं तो ये अतिरिक्त सीटों का बंदोबस्त कांग्रेस की सीटों काटकर ही संभव है। तब कांग्रेस के हिस्से अधिकतम 50 सीटें ही आती है। एनडीए ने भी सैद्धांतिक तौर पर बंटवारे का सूत्र तलाश लिया है। एनडीए के अंदर खाने से ऐसी जानकारी है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्से में बटेंगी। एक हिस्सेदार जेडीयू होगा तो दूसरी ओर भाजपा होगी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई और बड़ा भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय होगा। इस फार्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीटों से कुछ देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा 15 सीटों की मांग कर रहे हैं, जबकि जीतन मांझी 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटें से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा के 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में हुई मुलाकात भी सीट शेयरिंग के सिलसिले में ही बताई जा रही है। वहीं नीतीश कुमार ने चिराग से निपटने का जिम्मा भाजपा पर छोड़ दिया है। चिराग की जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित है। आपको याद होगा कि बीते विधानसभा चुनाव में चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा को तो बख्श दिया था, लेकिन जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ अपने कैंडिडेट मैदान में उतार दिए थे। इससे जेडीयू को तकरीबन 3 दर्जन सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। वही साल 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग की पार्टी एलजेपी आर 1.5 दर्जन सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। हालांकि चिराग का एक ही कैंडिडेट जीता, जो वो भी जेडीयू के साथ चला गया। यही वजह है कि नीतीश ने उनसे सीटों पर बात का जिम्मा भाजपा को सौंप दिया है। भाजपा सूत्रों की माने तो चिराग को 10 सीटें देकर मनाने की कोशिश होगी। उन्हें किसी भी हाल में 15 से कम सीटें ही मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं पहलगाम आतंकी घटना की। तो इस घटना के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जिस तरह जवाब दिया, उससे एनडीए को बिहार विधानसभा चुनाव में फ़ायदा मिलने की संभावना बताई जा रही है। एनडीए की अब तक जैसी चुनावी तैयारी दिख रही है, उससे भी उसकी स्थिति अभी तक अच्छी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिहार पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो एनडीए के लिए मददगार साबित हो सकता है। हालांकि अमेरिका की पहल पर जन भावनाओं से इतर सीज फायर के लिए केंद्र सरकार की रजामंदी को विपक्ष भुनाने की कोशिश जरूर करेगा।
तो बिहार चुनाव की रणभूमि सज चुकी है और हर दल अपने समीकरण साधने में जुट गया है। कौन बनेगा किंग मेकर और किसकी दावेदारी रह जाएगी अधूरी, इसका जवाब मिलेगा आने वाले चुनाव में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब